गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं द बिग एपिसोड ऑफ 450th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुकर वेल्थ मैनेजर। अ बिग थैंक यू टू माय home partner, which is SDPL. A big thank you to my inside home partner, which is the Inside Story. धन्यवाद मेरे हॉस्पिटल पार्टनर को, जिनका नाम है क्रिम्स हॉस्पिटल, ग्लोबस ITI कामठी, ट्राइकॉस द चॉकलेट ब्रांड, लिक्स्टर्स द आइसक्रीम ब्रांड, मिक्सोफ्लेयर द इंस्टीट्यूट ऑफ बेवरेजेस। अ बिग थैंक यू टू गौ वरदान, नागपुर के हर घर का घी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड आत्मनिर्भर भारत पार्टनर, विच इज़ सर्विसिंग वाला। जेमिनी आउटडोर्स को भी बहुत सारा धन्यवाद। देखिए, 450वां एपिसोड है राज की बात का। मुझे पता है कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि जब ये एक बड़ा नंबर का एपिसोड जब आना होता है, एक नंबर जब कंप्लीट होने वाला रहता है, तो लोग सबकी उम्मीदें इस प्रकार की रहती हैं कि शायद आज मैं कोई बड़ा एपिसोड करूंगा। मैं आज जो एपिसोड करने वाला हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये 450 जितने एपिसोड्स थे उनमें से सबसे बड़ा एपिसोड होगा, क्योंकि बात ही आज ऐसी होने वाली है कि जिसकी आप तारीफ़ करेंगे, आई एम श्योर। और एक निवेदन है मेरा कि आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उसका कारण ये है कि आज जो ये एपिसोड है, ये बेसिकली एक फ्यूचर है उन सभी पेड़ों के लिए जिन्होंने आपको इतने वर्ष, जो भी आपकी उम्र है, और अगर आप नागपुर शहर के हैं तो आपके और आपके परिवार के ऊपर में इन पेड़ों का एहसान है। आज ये एहसान डिमांड कर रहे हैं आपसे कि आप कृपया ये जो एपिसोड है ये लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को अवेयर करवाएं कि अजनी वन इज़ नॉट जस्ट अबाउट सुबबुल। बात करने के लिए आज मेरे साथ 3 बड़े लोग जो मूवमेंट से जुड़े हैं, मैं उनसे बात करने वाला हूं। मेरे साथ इस वक्त हैं द इकोलॉजिस्ट प्राची माहुरकर मैम। मैम गुड इवनिंग और 450वें एपिसोड में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग राज। मैम, अजनी वन इज़ नॉट जस्ट अबाउट सुबबुल, इस पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले 40,000 पेड़ कटने वाले हैं। मूवमेंट जो चला रहे हैं अजनी वन का, वो बार बार लोगों तक एक ही बात पहुंचा रहे हैं कि 40,000 पेड़ कटने वाले हैं। ये 40,000 पेड़ नागपुर को देते क्या हैं, जिसके लिए नागपुर को इनको सामने आकर बचाना चाहिए? 40,000, ये आंकड़ा ही कितना बड़ा है आप ही सोच लीजिए। और नागपुर जैसे सिटी में आप इसका एक जियोलॉजिकल लोकेशन भी आप देखेंगे तो नागपुर एक ऐसे सेंटर में है इंडिया के, और ये बहुत गर्म सिटी है। ऊपर से यहाँ पे गर्मी बहुत सारे वजह से बढ़ती ही जा रही है। बाकी हम वो डेवलपमेंट वगैरह सब छोड़ देंगे, लेकिन जो गर्मी को रोकने का काम तो सबसे बड़ा पेड़ तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन तो दे ही रहे हैं ना। हर पेड़, चाहे वो नेटिव है नॉन नेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा है। और इसके अलावा इकोलॉजिकल सर्विसेज जी, ये बहुत पुरातन काल से हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही देते आ रहे हैं। दीज आर द ओल्डेस्ट एंड वाइजेस्ट क्रिएचर ऑन दिस अर्थ, यू नो। आप यहाँ पे जिसके ऊपर अभी फोकस करें, ये रेशम धावड़ा सिरसिया एक प्रजाति का पेड़ है। और ये देखिए इतना बड़ा पेड़ यहाँ पे, और उसके सहारे अनगिनत जीव जंतु आज यहाँ आप देखेंगे। नागपुर में टेरेस गार्डन वाले या गार्डन प्रेमी बहुत लोग हैं। ये इनका गार्डन पॉलिनेट करने का काम इन पेड़ों के सहारे पनपने वाले बीज है या फिर बटरफ्लाईज है, ये सारे कर रहे हैं। उसके ऊपर ये बायोमास हमें इतना सारा दे रहे हैं। आप नीचे देखेंगे तो फ्लोर पे जो है ये पूरी मिट्टी बनाने का काम और उपजाऊ मिट्टी बनाने का काम ये पेड़ करते हैं। और यहाँ अभी जो सर्वे हुआ है, एक यंगस्टर्स ने किया था, कितने तो बर्ड्स की प्रजाति भी पाई गई है। और देखिए हर चीज़ नागपुर यानी सिर्फ आदमियों को क्या दे रहा है ये नहीं, एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच नहीं चाहिए हमें। हमें ये देखना है कि ये इकोलॉजिकल सर्विसेज क्या दे रहा है। तो पानी को ये रोक रहा है, वाटर जो है रिटेंशन का काम करता है, पर्कोलेशन का काम करता है, ठंडी जो है उसका जो इवेपोर ट्रांसपिरेशन होता है, इसके कारण भी यहाँ ठंडी यानी जो वेपर उसके जो रहते हैं उसकी वजह से ठंडी बनी रहती है ये सारे एरिया में जी।
दूसरा ये है कि छाया देता है, लकड़ी देता है और फ्रूट्स देता है। आपके पीछे आम का पेड़ है, यहाँ बाजू में सोपनट है, जामुन है, ये देखिए ये जामुन है, फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स है और नीम है। आपका गिलोय के कितने तो क्लाइंबर्स है, तो क्या नहीं दे रहे ये सारे पेड़ हमें। यही तो कितनी डाइवर्सिटी हमें दिख जाती है। लेकिन मैम जब बात सुबबुल के पेड़ों की आती है, एक गिनती ये भी बताती है कि सुबबुल के पेड़ जो होते हैं बेंगलोर में भी काटे गए हैं क्योंकि वो कुछ काम के नहीं है। अब मैम यहाँ पर भी वही गिनती हो रही है कि सुबबुल के बहुत सारे पेड़ हैं जो एक्चुअली में कुछ काम के नहीं है और सिर्फ इतने ही पेड़ों के लिए इतनी बड़ी जद्दोजहद करने की ज़रूरत क्या है, इतना बड़ा विरोध करने की ज़रूरत क्या है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आएगा नागपुर में, IMS, देश में सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट आ रहे हैं। पहले 15 आने वाले थे 2018 की अगर न्यूज़ देखा जाए तो। उसके बाद सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एक नागपुर में आ रहा है, एक वाराणसी में आ रहा है। अगर उसको देखा जाए तो एक्चुअली इट्स अ बिग थिंग, इट्स नागपुर वर्सेस वाराणसी और इट्स वर्सेस समबडी वर्सेस समबडी। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो सुबबुल के पेड़ जो हैं उनके ऊपर में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो कुछ काम के नहीं है। तो जब अगर वो काम के नहीं है तो फिर इतना बड़ा दावा क्यों? देखिए, काम के किसके काम के होने चाहिए, जो काम के है यानी क्या है, ये आप पहला खुलासा कीजिए। देखिए काफ़ी एंगल से इस चीज़ को। अब सुबबुल जो है अपने यहाँ के नहीं है, नेटिव नहीं है, यानी इस रीजन में इस क्लाइमेट में आने वाले, वो नेचुरली आने वाले पेड़ नहीं है। किसी ने तो वो इंट्रोड्यूस किए गए थे ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के लिए। तो नेचुरली ये सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया, सोशल फॉरेस्ट्री ने किया। अब वही लोग बता रहे हैं कि ये इन्वेजिव हो चुके हैं। हाँ, ये इन्वेजिव हो चुके हैं। इसकी लकड़ी कुछ छोटे मोटे काम के लिए यूज़ की जाती है। उसका भेड़ बकरी चारा खाती है। उसमें थोड़े टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, ये भी है, लेकिन वो आपको छाया देती ही है। सुबबुल और कहीं पे हमने देखा जी, जैसे एम्प्रेस मिल की जगह पे जहाँ से वो रोड प्रस्तावित था, वहाँ पे एक बहुत बड़ी हेरोन सुबबुल के सहारे पनप रही थी जी। यानी वहाँ नाइट हेरॉन्स थे, इग्रेट्स थे, इतने सारी संख्या में सैकड़ों पंछियों ने वहाँ पे घोंसला बनाया था, क्योंकि अजनी जैसा वहाँ पे इतना सुंदर ग्रीन कवर नहीं था, वहाँ पे सिर्फ सुबबुल थे। यहाँ लकीली अजनी में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ सुबबुल था। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी। चलिए बिल्कुल। हाँ, ये देखिए, ये जो पतला सा तना है ये सुबबुल का है। और इसके पीछे में जो आपको बता रही थी ये रेशम धावड़ा है जी, जो बड़ा सा वृक्ष है, बहुत बड़ा सा वृक्ष है। अब ये क्या करते हैं, इसको भी एक पेड़ गिनते हैं, उसको भी एक पेड़ गिनते हैं। अच्छा, अब इसका बायोमास, उसका बायोमास, इसके इकोलॉजिकल सर्विसेज, इसके इकोलॉजिकल सर्विसेज, ये कोई मैच ही नहीं करते हैं जी। लेकिन दोनों पेड़ है। अगर यहाँ कुछ नहीं रहा और सिर्फ सुबबुल रहा तो भी वो ऑक्सीजन तो देगा ही जी, तभी वो छाया देगा। और यहाँ कुछ नहीं है तो पंछियों को कहीं तो रहना है, तो वो इसके सहारे रहेंगे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि किसी की कोई वैल्यू नहीं रहती इकोलॉजी में, लेकिन हाँ, अगर ये इन्वेजिव हो रहे हैं तो आपका काम है कि इसको आप छटाई करें। नहीं, इसको क्लीन करते करते स्टेप बाय स्टेप जाए कि आपने कुछ एक पोर्शन क्लियर किया, वहाँ पे एक नेटिव पेड़ लगाया, फिर दूसरा पोर्शन क्लियर करते गए, ताकि एक दूसरे के सहारे, देखिए पेड़ों को एक दूसरे का सहारा लगता है, हमारे जैसे ही वो सोशल है जी। और ये प्रूवन है, एक दूसरे से वो बातें करते हैं, एक दूसरे को वो जिंदा रखते हैं, एक दूसरे को वो एसोसिएट करते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसा ही एसोसिएशन अभी बहुत गहरा बन चुका है इस एरिया में। मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये जो पेड़ आपने बताया किसका पेड़ है मैम? ये रेशम धावड़ा है। रेशम धावड़ा है। हाँ। मैम, ये पेड़ को मतलब ये ऑक्सीजन देता है हमको? ये ऑक्सीजन तो देगा ही है, उसका काम है। उसका काम नहीं है, उसकी वो नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचुरल प्रोसेस। हाँ, वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेट भी कर ही रहा है और ऑक्सीजन भी दे रहा है। तो मैम, इसको इतना बड़ा बनने में कितने साल लगे होंगे? अब ये रेशम धावड़ा तो बाप रे 50 साल तो से ज्यादा ही लगे हैं इसको। 50 साल से ज्यादा। इसको काटने में कितना टाइम लगेगा मैम? उसको काटने में तो हार्डली कुछ मिनट लगेंगे सर। और इसको बनने में लगे 50 साल? 50 साल से ज्यादा ही लगे हैं इसको। और इसको काटने में लगेंगे 50 मिनट भी नहीं लगेंगे? बिल्कुल नहीं, इतनी हमने मशीनरी डेवलप कर ली है अभी। ओके मैम, ये जो पूरा का पूरा पट्टा है, अगर इकोलॉजिकल बात मैं आपसे करूं, क्योंकि मुझे प्रद्युमन सर से भी बात करनी है, अगर मैं ये पूरे के जो अजनी वन के 40,000 पेड़ों की मैं बात करूं, तो मैम ये नागपुर को कितना ऑक्सीजन देते होंगे मैम? कितना बड़ा ग्रीन पॉकेट है ये कि जिसको लेकर इतना बड़ा कंसर्न है?
देखिए, बात सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं है, ये हम्म। आपका एयर भी प्यूरिफाई कर रहा है, ये आपका साउंड भी एब्सॉर्ब कर रहा है। जो यहाँ पे आजू बाजू से पूरा ट्रैफिक घूम रहा है, ये यहाँ पे उसको रोक रहा है। अदरवाइज देखिए आप पूरे शहर आजकल लाइट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन से भरे पड़े हुए हैं। जी ऐसे ग्रीन पॉकेट्स है जो आपको ऑक्सीजन तो देते ही है, लेकिन इसके अलावा ये सर्विसेज भी देते हैं। जी तो कितना ऑक्सीजन देते हैं ये क्वांटिफाई करते बैठेंगे तो कुछ लाख में जाएगा, वो किलोज में जाएगा, लेकिन उनको वो लग भी रहा है कहीं और जगह पे। तो हम सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ये जरूरी है, ये हमें और भी कई सर्विसेज दे रहे हैं। देखिए, हमारे माइथोलॉजी में, हमारे कल्चर में पेड़ों का बहुत बड़ा यूज है। जी देखिए, नीम की पत्ते, हमारे महाराष्ट्र का जो त्योहार होता है गुड़ी पड़वा, नीम के पत्ते लगते हैं। हर त्योहार में आम के पत्ते लगते हैं, शादी है तो जामुन के पत्ते लगते हैं, सोपनट से हम बाल धोते हैं। जी तो हमारे यहाँ पेड़ों का अलग ही कल्चरल यूज है। तो सिर्फ ऑक्सीजन ये उनका इकलौता यूज नहीं हो सकता कभी तो भी। मैम, ये जो आईएमएस बनेगा यहाँ पर, वो आईएमएस, चलिए मैं टाउन प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैं विनोद प्रद्युम्न सर से बात करूँ। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। नागपुर शहर के सबसे जाने माने आर्किटेक्ट हैं आप और टाउन प्लानर हैं, प्रद्युम्न सर प्लीज़। सहस्र भोजनी। सहस्र भोजनी सर नमस्कार। पहले तो 450वें एपिसोड में आपका स्वागत है। खुशी की बात यह है कि आप इसके एक बार पहले भी राज की बात में आ चुके हैं और बड़ी एक्सक्लूसिव बात है, आपने पिछली बार भी बताई थी, जो शायद इस शहर के महाअनुभवों को पता रहना चाहिए था लेकिन नहीं पता है। दुर्भाग्य की बात है सर अजनी वन को सर आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा सर। देखिए, अजनी वन तो अगर हम उसको देखेंगे टाउन प्लानिंग के हिसाब से, ऊपर से अगर हम उसका नक्शा अगर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा कि पूर्व नागपुर में एक पैच बहुत बड़ा सा ग्रीन अभी भी बचा हुआ है। जी ये कहा जाता है, बार बार कहा है, मेयर साहब ने भी कहा था कि अरे पश्चिम नागपुर में सब कुछ हो गया है लेकिन पूर्व नागपुर का भाग जो है वो टकला हो गया, ऐसा उन्होंने बोल दिया था, बाल्ड हो गया करके। जी तो ये जो एक पोर्शन है वो बाल्ड ना होने से बचा हुआ पोर्शन है, ऐसा मुझे दिखता है। जी और उसमें मैंने कुछ इसके पहले जो काम किए थे उसमें से एक बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान बनाया था हमने, उसका मैं कोऑर्डिनेटर था। तो ऐसे उसमें हमारे रिकमेंडेशंस आए थे और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने भी उसको अप्रूव किया था। वो ऐसा था कि शहर में अपनी इकोसिस्टम होना चाहिए। जी ऐसा हमारे टाउन प्लान में या डेवलपमेंट प्लान में कभी भी रेसिडेंशियल के लिए जगह है, दूसरे कमर्शियल के लिए जगह है, इंडस्ट्रियल के लिए जगह है, ऐसा सब दिखाया जाता है, लाल पीले काले रंग से सब दिखाया जाता है जी। लेकिन ग्रीनरी के लिए ऐसे छोटे छोटे ऐसे लेआउट पॉकेट दिखाए जाते हैं कि भाई यहाँ पे एक पार्क है, वहाँ पे वो है। तो ऐसा नेचर जो है वो ऐसा छोटे छोटे पॉकेट में जीता नहीं है जी। उसके लिए एक साइज होना चाहिए और एक कंटिन्यूटी होना चाहिए जी। तो वो साइज मुझे यहाँ दिखता है, जिससे कि एक अपने शहर में एक इकोसिस्टम, जिंदा इकोसिस्टम है, या ऐसा हमको दिखता है और अपने आप बनी हुई इकोसिस्टम है। इसको किसी गार्डन डिपार्टमेंट भी नहीं बनाया है, ये इसको नेचर ने खुद बनाया है। तो इस तरह का बनना ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सर आपकी जो कैलकुलेशंस है, क्योंकि आप कैलकुलेशन समझते हैं, कितना एरिया लगना चाहिए, सर आईएमएस जो बन रहा है नागपुर में, इसको आप सर किस तरह से देखते हैं, जो साइज है आईएमएस का? देखिए, आपने अभी खुद बताया कि शहर में सिर्फ 2 आईएमएस बनने जा रहे हैं देश में। जी देश में देश में जी। और एक वो मोदी जी के वाराणसी में बन रहा है जी, दूसरा गडकरी जी के नागपुर में बन रहा है जी। अब मोदी जी का जो आईएमएस है जी वो है 25 एकड़ का जी, और यहाँ का जो आईएमएस है 500 एकड़ का। तो आप खुद बताइए। ठीक है सर जी। तो आप ही बताइए मुझे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये आई थिंक पूरे देश के सब आईएमएस मिलकर यहाँ बन रहे होंगे, हो सकता है ऐसा भी हो जी। आप क्या जो पहला फेज है वो भी सर वही 44 एकड़ का है जो पहला फेज उन्होंने बताया है जी, वो रियली शायद आईएमएस के हिसाब से उन्होंने बनाया है जी। बाकी के सब जो फेजेस जो NHAI ने दिखा के छोड़ दिए हैं अभी के लिए जी, उसमें से वो पेड़ों की गिनती भी नहीं कर रहे हैं, वो सब मिला के वो 500 एकड़ हो रहे हैं और वो उनमें आईएमएस नहीं है। वो बाकी सब फेजेस में मॉल्स है, कुछ चीजें है, कमर्शियल चीजें है, सब कुछ है, होटल्स हैं, हाँ, जो कि बेच के उससे पैसा बनाया जा सकता है, ऐसी सारी चीजें हैं, लेकिन आईएमएस नहीं है उसमें। लेकिन उसको नाम आईएमएस के फेज 1, 2, 3, 4 ऐसे दिए गए हैं। सर ये जो पूरा का पूरा
आईएमएस बनता है, जो कैलकुलेशन है, अगर आप उसको देखा जाए तो सर क्या जो दूसरी जगह जिसको हम मूवमेंटकारी जो हैं वो बार बार कह रहे हैं, जो आंदोलनजीवी जुड़े हैं इस पूरे के पूरे मूवमेंट से, वो बार बार कह रहे हैं कि खापरी ले जाओ। सर क्या खापरी ले जाने से पर्पस सॉल्व होगा आईएमएस का? खापरी ले जाने के बारे में मेयर साहब से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें नुकसान क्या है जी, तो उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको मालूम था कि अगर जवाब देंगे तो उनको मानना ही पड़ेगा कि खापरी ज़्यादा बेहतर जगह है, क्योंकि मिहान कहाँ बना है? मिहान तो खापरी के पास में है। मिहान भी तो एक हब है, वो भी कार्गो हब के लिए है जी। अब ये हब उससे जुड़ जाता तो अच्छा होता था कि बुरा होता था? वहाँ पे अगर आउटर रिंग रोड पास में है तो सब जो बसें हैं जो इधर उधर से आके उधर उधर जाने वाली है जी, कई सारी बसों को नागपुर शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं है, तो वो वहीं बाहर के बाहर निकल जाती थी अपने अपने स्थान पर जी। तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि हर एक को शहर के बिल्कुल शहर के अंदर में घुस के बस फिर बाहर निकले जी। उसमें टाइम भी जाएगा, पोल्यूशन भी होगा, ये सब कुछ होगा जी। तो उसके हिसाब से भी तो वो खापरी में ही बहुत ज़्यादा बेहतर है। खापरी में अपनी बड़ी लाइन भी जा रही है रेलवे की, और वो रेलवे स्टेशन अपना मेट्रो स्टेशन भी वहाँ पर है जी। एयरपोर्ट भी ज़्यादा पास में है जी। तो हर तरह से देखा जाए तो खापरी में ही होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सिर्फ उसमें प्रॉब्लम यह है कि 25 एकड़ में हो जाएगा काम जी, ये प्रॉब्लम है। जबकि यहाँ पे 500 एकड़ लेने बगैर वो छोड़ेंगे नहीं। क्या करते हैं वो कि ऊपर ऐसे दिखते हैं, अरे ये पूरा ग्रीन 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 दिखता है, उसको डिलीनेट करो, ये ले लो, ऐसा चल रहा है काम उनका। पर सर अगर ऐसे ये देखने से अगर सर पूरा ग्रीन ग्रीन ले लेंगे हाँ। तो सर फिर सर सांस कैसे लेंगे? नहीं, सांस लेने की जरूरत क्या है? अपने को मास्क है, वो ये सब ऑक्सीजन सिलेंडर है, देंगे ना, वो सब बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? अच्छा सर एक बात और, मैं आप सभी जो लोग मूवमेंट से जुड़े हैं अजनी वन के, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को एक चीज़ दिख नहीं रही है? बुरा मत मानिएगा सर, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, लेकिन क्या सर आपको आप सब लोगों को ये बात दिख नहीं रही है कि सर हज़ारों पेड़ों को लगाने का मूवमेंट शुरू है। 1000 पेड़ लगाएंगे, 5000 पेड़ लगाएंगे, 10,000 पेड़ लगाएंगे, सर पूरे की पूरी एक बड़ी तादाद में नेतागिरी शुरू है पेड़ को लगाने की। सर आप लोगों को वो चीज़ें क्यों नहीं दिखती सर? नहीं, हमको दिखती है, हमको बहुत अच्छा भी लगता है कि कम से कम उनका ध्यान तो उसकी तरफ गया इस मामले में हमारे दखल देने से, लेकिन इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो कोई अच्छा नहीं है इसके बारे में। अच्छा। अम्बाझरी में उन्होंने कोई करके दिखाया था, वो गलत था, इसलिए उसका कोई हो नहीं पाया वहाँ पे। अभी इतने साल हो गए वो करते जा रहे, लेकिन कोई भी वहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि वहाँ से कि ऐसा अजनी वन जैसा वन कोई तैयार हो जी। दूसरा ऐसा है कि अगर वो अच्छी बात कर रहे हैं तो करने दो, लेकिन ये जो बात है वो ऐसे ओवरनाइट तैयार नहीं होती है। अगर आज मेयर साहब पेड़ लगाएंगे तो 50 साल के बाद में ऐसा कुछ बनेगा जी। तब हम उनको सराहेंगे ना, बिल्कुल सराहेंगे, लेकिन वो करके तो दिखाए। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारा तो पहले तो विश्वास नहीं है कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब वो बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, मिहान में डेवलपमेंट तक नहीं कर पाए तो पेड़ों का क्या करेंगे वो? मुझे तो नहीं लगता कि वो शायद आज तो वो सिर्फ ऐसे अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन अनाउंसमेंट से कुछ होता नहीं है। कुछ करके कुछ दिखाए फिर हम मान लेंगे, लेकिन करने के पहले आप काटो, ये हम नहीं मान सकते। मैम मैं आपसे बात करना चाहूँगा प्राची मैम। यहाँ पे सिर्फ 40,000 पेड़ कट रहे हैं, सिर्फ 40,000 पेड़ कट रहे हैं, और उसके एवज़ में मैम लाखों पेड़ लगाने की बात हो रही है। मैम आपको तो खुश होना चाहिए मैम। नहीं, मैं ज़रूर खुश हूँ। ये 40,000 पेड़ भी बचाए वो, और 2 लाख पेड़ भी लगाए, 10 लाख पेड़ भी लगाए, लेकिन जगह कहाँ है वो भी दिखाई है। क्योंकि उन्होंने जो शंकरपुर जगह बताई है जहाँ ये ट्रांसप्लांट करने वाले थे, ट्रांसलोकेट करने वाले थे या नए लगाने वाले हैं, वो जगह हम देख के आए। वहाँ पे हार्डली 2,500 से 3,000 पेड़ आ सकते हैं। तो अच्छा। हाँ, 17 एकड़ जगह है वो। 17 एकड़ में अगर आप ग्रिड डालते हैं बड़े पेड़ के लिए, एटलीस्ट आप 30 बाय 30 का तो ग्रिड डालेंगे जी। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो उसकी कैनोपी तो आप बढ़ने देंगे, या उसके सिर्फ स्टंप लगाने हैं आपको, है ना? तो ये सारी चीजें हैं, आपको दिखावा करना है या सच में कुछ ग्रीनरी बनानी है। अगर ग्रीनरी चाहिए तो आपको उतनी एम्पल जगह चाहिए जी। तो उतनी जगह अपने पास है नहीं, तो जो है उसको बचाना है। जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे हम ये ट्रांसफ़र करेंगे। हमारे जो फर्स्ट सिटीज़न है उन्होंने ये भी कहा कि ये जितना कार्बन सिक्वेस्ट करते हैं उससे तो हम सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे जिससे कि पोल्यूशन कम होगा। तो
तो उनको ये भी पता नहीं है कि एक सोलर पैनल बनाने के लिए भी कहीं तो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और उस पे भी लॉ ऑफ एंट्रोपी काम करती है। देखिए, ये एंट्रोपी का लॉ जो है ये बोलता है कि कहीं से तो आप ज़्यादा एनर्जी खर्च करोगे तो उससे थोड़ी कम आप उत्पादित कर पाओगे। ये पाल्डा हमेशा ऐसा ही रहता है जी। देखिए, ये कभी ऐसा बैलेंस नहीं हो पाता है ना, क्योंकि हर बार आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं वेस्ट जाती है जी। और फिर जाके आप कुछ तो बना सकते हैं जी। तो ये ऐसा कभी नहीं होता कि इक्विवेलेंट ऊर्जा आप बना पाएंगे। तो जो अभी नेचुरली हो रहा है, इतना नेचुरल आप कहीं भी नहीं बना सकते हैं। सनलाइट ले रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा पानी ले रहे हैं और आप फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऊपर से आप ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। ऐसे सिस्टम कहीं पे भी नहीं है। तो 40,000 ये बहुत बड़ा नंबर है। आप 2 लाख पेड़ कहीं पे भी लगाइए, आपका स्वागत है, लेकिन 40,000 बचाइए, ये हमारा उनसे निवेदन है। ठीक है मैम, एक और हमारे साथ एक्टिविस्ट है जो इस मूवमेंट से जुड़ी हैं और पहले दिन से जुड़ी हैं। उनकी कोशिश हमेशा यही रही है कि वो अजनी वन को बचाएं, लेकिन आज बैठी हुई हैं। अनुषा काले चापरानी मैम, नमस्कार। नमस्कार। 450वें अध्याय में आपका स्वागत है राज की बात के। थैंक यू राज। और मैं राज की बात को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी फॉर टेकिंग अप द अजनी इशू वेरी वेरी कंसिस्टेंटली एंड मेकिंग इट सच अ हैपनिंग दिस that everybody wants to see exactly what अजनी वन is। जी मैम, मैं अजनी वन को लेकर हमेशा आप ही से सवाल पूछता हूँ। बड़े नेताजी से पूछना चाहता हूँ लेकिन वो वक्त नहीं देते, क्या करूँ, मजबूरी है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 40,000 पेड़ों को बचाने के लिए आप मैम बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर इसको ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। आप ट्रांसप्लांटेशन के विरुद्ध हैं क्या? ट्रांसप्लांटेशन जब सक्सेसफुल नहीं है, उनके खुद के शब्दों में जो मैं बोलती हूँ कि NHAI हैज बीन अनसक्सेसफुल इन डूइंग प्लांटेशन और इवन ऑन हाईवेज डूइंग गुड वर्क, ये उनके खुद के शब्द है। तो वो अपने ही शब्दों में जब बोल रहे हैं तो हम तो बोलेंगे यार ट्रांसप्लांटेशन बॉम्बे जाके देखिए, दिल्ली जाके देखिए, नागपुर का देखिए, एवरीथिंग हैज बीन अ फेलियर। तो किस ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं? मैम, नोटिसेस तो आ गए हैं, नोटिसेस निकल भी गए हैं। पेड़ बस मतलब किसी भी दिन शायद आप और मूवमेंट के सभी लोग घर पर होंगे और एकदम से पेड़ कट जाएंगे, तब क्या करेंगे? इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि बस नोटिसेस निकल गए। ऐसे बहुत नोटिसेस बहुत सारी चीज़ों में निकलते हैं, सरकारी काम है, टाइम लगता है और हम कटने देंगे तब तो ना। जब कटने ही देंगे, आपने अभी बोला 40,000 पेड़ कटने की कगार पे है, मैं बोलूँगी 40,000 पेड़ बचाने की कगार पे या बचने की कगार पे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमको पूरा जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। एक, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, दूसरा हमको नागपुर के लोगों पे पूरा भरोसा है। हम कटने तो देंगे नहीं, ये तो सवाल ही नहीं आता। मैम, ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट शुरुआत पहले दिन से जिस तरह से देखा जाए, युवा जुड़ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में पेटिशन साइन हो रही है, रोज़ कहीं ना कहीं ये मूवमेंट को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं और अजनी वन मूवमेंट जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है दिन पे दिन। लेकिन मैम, आप प्रशासन से कैसे लड़ेंगे? आप जुडिशरी से आप गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासन अपने कुछ ऐसे लॉजिक्स सामने रख देगा तो उसको फिर जस्टिफाई कैसे करेंगे मैम? देखिए, सबसे पहले मैं बोलूँगी, प्रशासन जब बोलता है कि कागज़ बोलते हैं जी, तो उन्हीं के कागज़ उन्हीं के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि वो सारे कागज़ हमारे पास है जी। और आपने जो बोला जस्टिफाई कैसे करते हैं, तो व्हेन यू सी दिस प्लेस, मुझे नहीं लगता जिसने भी ये प्रोजेक्ट प्लान किया उसने खुद आके जगह देखी भी है जी। वो तो ऐसे ही मतलब बताते हैं उनके प्लानर्स और वो जीरो डाउन करते हैं। सर ने अभी तुमको बताया कि ग्रीन दिखता है, और अभी कई साल पहले हमने सोचा था क्या कि पानी खरीदेंगे? नहीं मैम, नहीं सोचा था। अभी ऑक्सीजन इतने ब्लैक में खरीदेंगे, कभी सोचा था क्या? नहीं मैम। नहीं, तो ये सारी चीजें हो रही है ना जी, ये उनको नहीं दिख रही अभी, लेकिन शायद वो ये जगह आके जब देखे तो दे विल अंडरस्टैंड दैट डेवलप्ड कंट्रीज आर फिनिशिंग their dependency on fossil fuels, on unnatural ways of getting air, the purification. What are we doing? If we are wanting to be a developed country, we have to let these natural air purifiers remain. हम उल्टा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको हरा हरा दिखता है जी। और मैम ने जो बोला, प्राची मैम ने, कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन भी जो जगह ये करते हैं, वो कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन जो लगा रहे हैं या जो कर रहे हैं, तो इफ यू नो, रिमोट सेंसिंग का जो रिपोर्ट है ऑलरेडी हम 22% पे है जी। सो वो 22% का जो डेफिसिट है, सोचो ये मेयर साहब ने जो शुरुआत की है, हमारे नेताओं ने या ऑर्गेनाइजेशन ने, वो डेफिसिट पूरा कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हमारे पे। उनको ये करना ज़रूरी है
इसीलिए वो ये शुरुआत कर चुके हैं क्योंकि उनको मालूम है। और वो जब तक वो पेड़ बड़े होंगे या इस तक पहुंचेंगे हाइट्स तक, तब तक फिर से वो लोग बोलेंगे डेवलपमेंट की बारी आ गई, फिर काटो, फिर हरा दिखेगा उनको कोई एरियल व्यू से जी। तो ऐसे नहीं होता ना, जो एग्जिस्टिंग है उसको रहने दो। एंड हम बार बार निवेदन ही कर रहे हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट द IMS, वी जस्ट वांटेड एट खापरी। आपने जैसे बोला खापरी पे सक्सेसफुल क्यों रहेगा, तो वहाँ बहुत वेकेंट लैंड भी है, वहाँ पे ये अर्बन फॉरेस्ट नहीं है। वी कैन नॉट मेक दिस अर्बन फॉरेस्ट इन अ डे। दिस हैज, एंड ब्रिटिशर्स व्हेन दे प्लान्ड समथिंग दे प्लान्ड इट सो वेल जी। तो हम बोलते ना गुलामी में थे तब, मुझे नहीं लगता हम अब भी गुलाम हैं, क्योंकि उन्होंने तो इतनी सुंदर प्लानिंग करके गए अपने लिए जी। यहाँ सब कुछ है, स्कूल्स है, क्वार्टर्स है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब कुछ है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, लाइब्रेरी है, कोर्टयार्ड्स है, आपका प्लेग्राउंड है। सो दे हैड अ सर्कुलर इकोनॉमी, दे प्लान्ड इट दैट वे। व्हाट आर वी प्लानिंग? वी प्लान शहर के बीचों बीच जहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसको काटो और एक इंटरमॉडल स्टेशन बनाओ, वो भी किसके लिए? 30 लाख के पॉपुलेशन के लिए। इज दैट करेक्ट? So question always what I ask is this a need based project? But मैम शहर में कितना बड़ा डेवलपमेंट होगा वो तो देखिए मैम। किसकी डेवलपमेंट? नेताओं की कि हमारी? किसकी डेवलपमेंट? अगर आप नौकरियों की बात करें तो नौकरियां तो है नहीं, हमारे बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं वो तो सब बाहर ही जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो स्कोप हियर। मैम मिहान है, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज आने वाली हैं। हाँ मिहान, ये सफेद हाथी हम पिछले कितने सालों से पाल रहे हैं नागपुर में, और बड़ी बड़ी कंपनी आ गया मैम, मेट्रो आ गया, वो दूसरा सफेद हाथी। कल मेरे को ये शब्द बहुत अच्छा लगा जो मुझे हमारे रितेश जी ने दिया है, सफेद हाथी। 1 2 3 4 सफेद हाथी नागपुर के जी। तो मैम क्या क्या है? पहला सफेद हाथी कौन सा है? मिहान। दूसरा सफेद हाथी सीमेंट रोड्स, ठीक है। तीसरा सफेद हाथी मेट्रो। मैम ये मैम डेवलपमेंट है। अगर ये डेवलपमेंट है तो मुझे बताइए ना किसकी डेवलपमेंट है? नौकरियां कहाँ मिली है हमारे लोगों को? नागपुर के लोगों को क्या मिला है? वी हैव बीन फेसिंग दिस। आज आप कहीं भी पार्टी साइड जाइए या ये वर्धा साइड जाइए, अमरावती साइड, कितने साल हो गए रोड्स बन रहे हैं। मैम कितने सारे लोगों को मैम डेवलपमेंट करनी है। मैम मेट्रो में जॉब मिला कि नहीं मिला लोगों को बताइए। नागपुर के लोगों को मुझे प्लीज लिस्ट दे दीजिए कितने नागपुर के लोगों को जॉब मिला है। मैम सीमेंट रोड बने, कितने सारे वेंडर्स होंगे जो सीमेंट रोड बना रहे होंगे, वो भी किसके लोग हैं या वो वेंडर्स कहाँ के हैं? वो हमारे यहाँ के तो वेंडर्स नहीं हैं मैम। मिहान और जो सीमेंट रोड बने हैं वो सारे जिस तरीके से साइड से कटे हुए हैं, तो हमारी गाड़ियाँ तो डैमेज ही कर रहे हैं ना। या हमारा जो पानी है वो तो पर्कुलेट होने की बजाय वो वहीं थम जा रहा है। वी आर नॉट इवन गेटिंग दैट। मैम आप ये चीज़ खुल के बोल रहे हैं, मूवमेंट से जुड़े हुए जितने भी हज़ारों युवा हैं वो ये बात खुल के बोल रहे हैं, लेकिन मैम नागपुर शहर की बाकी जनता तो मन में दबा कर रख रही है सब बात। ऐसा तो क्या ये इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं? अब देखिए सही वक्त पे सही चीज़ होती है। नागपुर कर भी बोल रहा है, बहुत अच्छी तरह बोल रहा है। अगर आप एक कंसिस्टेंटली देखें, वी आर गेटिंग वेरी गुड वीडियोस, वी आर गेटिंग आर्टिकल्स जी। नागपुर के लोग बोल रहे हैं, जो पहले दबे वो बोलते थे अब वो खुल के बोल रहे हैं, क्योंकि सबको दिख रहा है अब। और आपके जैसे लोग जो पूरे पेड़ों का चित्र दिखाते हैं, या जैसे प्राची मैम और प्रद्युमन सर ने बताया, जो एक्चुअली लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में उनका कोई लेना देना नहीं, ये तो एक्सपर्ट्स ही बताएंगे ना जी। तो इसीलिए अब ये खुलासा जब हो रहा है तब लोगों के समझ में आ रहा है और लोग बोल रहे हैं। पर मैम जितनी चीज़ें के बारे में आपने सफ़ेद हाथी बोला, चलिए अगर हम उसको 2 मिनट के लिए बाजू भी रखें, तो मैम अगर IMS आता है तो शहर में तकरीबन 700 से 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, शहर एक अलग लेवल पर जाएगा। मैम उन चीज़ों को लेकर आपको नहीं लगता कि सपोर्ट करना चाहिए IMS को? पहले की इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ? पहले के इन्वेस्टमेंट की कुछ तो अकाउंटेबिलिटी दीजिए। एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स थोपे जा रहे हैं। Where is the public? Are we involved in those projects? And I would like an accountability of all those projects which have come into Nagpur. आप 800 करोड़ की बात करते हैं, मिहान में जितना गया था आई थिंक 5000 करोड़ या कितना गया, आई डोंट नो, आई फॉरगॉटन थोड़ा सा, बट अगर उतना गया तो आज मिहान की हालत क्या है और मिहान में उससे आउटपुट क्या मिला है? ये 400-500 लोगों को जॉब्स मिले हैं मैम वहाँ पे। तुमने जाके देखा है या मैंने जाके देखा है? और मुझे नागपुर की लिस्ट में तो बोल रही हूँ बार बार, नागपुर की लिस्ट दीजिए भाई। नागपुर में कितनी एम्प्लॉयमेंट मिली है लोगों को, प्लीज़ दीजिए, क्योंकि हमारे पास रोज आए दिन लोग आते हैं। इवन इंजीनियर्स बोलते हैं ड्राइवर की भी जॉब कर लेंगे। सो इज दिस डेवलपमेंट? मैम आपसे बात करके पता नहीं आज ऐसा लग रहा है, भले ही बहुत बड़ा शो है, 450वां एपिसोड है मेरा, क्या मैम
हमारे शहर में जितना कुछ हुआ है ये सिर्फ तामझाम है, ये सिर्फ छलावा है, ये सिर्फ दिखावा है, और अंदर में जो नींव है इसकी वो पूरी खोखली है। आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी डेवलपमेंट जो होती है वो लोगों के लिए होती है जी। अगर आपके लोग ही उसमें इन्वॉल्व नहीं है या आपने पहले लोगों के साथ ये डेवलपमेंट की डिस्कशन नहीं की। देखिए नागपुर इतना गर्म शहर है, उस पर आपने ये सीमेंट रोड्स डाल दिए। हमारे यहाँ पे जितने नागपुर के एक्सपर्ट्स हैं दे वर ऑल सेइंग सीमेंट रोड विल इंक्रीज द टेम्परेचर मोर, बट नोबडी लिसन टू देम। किसी ने सुना नहीं। वो लोग ही है ना सिटी के, उनको यही रहना है। भाई मैं तो कारवा में नहीं जाऊंगी ना जी। या मैं प्लेन पे नहीं जाऊंगी या मैं ऐसे एसी में पूरे टाइम 24 घंटे नहीं रहूंगी। मुझे तो रोड से भी जाना है, मुझे वो गर्मी भी झेलनी है। कल ही हमारे एक शो पे एक जन ने बोला मैं जब नागपुर आया था यहाँ लोग कपड़ा बांधते हैं मुंह पे और यहाँ इतनी गर्मी है, थर्मल पावर स्टेशन है ही, तो व्हाट डू यू वांट टू डू, चोक द सिटी? आई मीन दिस इज नॉट डेवलपमेंट, दिस इज नॉट व्हाट द डेवलप्ड कंट्रीज आर डूइंग। सो मैं ना इल्ज़ाम लगा रही हूँ ना मैं कोई ये कर रही हूँ ना मैं खुलासा, मैं ये बोल रही हूँ कि डेवलपमेंट लोगों के लिए करो। और लोग ये नहीं चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो पढ़ रहा है, मेरे बच्चे ने जो किया, आज आईटी सेक्टर ले लो या इंडस्ट्रीज ले लो, ऐसी चीज़ें लाइए जहाँ हमारे बच्चे बाहर ना जाए। हम बच्चों को बड़ा करके पढ़ा लिखा के क्यों ये करते ताकि वो जाके कहीं मुंबई पुणे में बस जाए, हैदराबाद में बस जाए या अब्रॉड चला जाए। We want our children to be with us, but there is no scope here. और अगर this is development, तो what has happened in the last 10-12 years? Tell me one industry that has come up and that has been successful. Tell me one hotel which has come up and our children have got the jobs in the hotel industry also. कहाँ है? मैम ऐसा क्यों लगता है मैम? Silently there is a question which is, there's a big question and you know a big chunk of people questioning Mr. Development. Well, I am questioning Mr. Development in such a way कि आप जो जहाँ से आए आप अपनी पुरानी जो चीज़ें हैं वो रखना चाहते हो जी। आप अपनी हिस्ट्री रखना चाहते हो, तो आप शहर की हिस्ट्री क्यों मिटाना चाहते हो? शहर की जो हिस्ट्री है वो आप ही ने लिखी है। उनको सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है पीपल, बिकॉज दैट इज़ वाई ही इज़ मिस्टर डेवलपमेंट। इट इज़ बिकॉज ऑफ द पीपल. So you can't sideline the people. You cannot become a dictator, and you cannot say that I am there alone. I will decide the projects, and I will actually give these projects to you. Whether you like them or not is another thing. That does not happen. और ये विरोध नहीं है जी। ये मेरा शहर के लिए मेरा प्यार है। मुझे मेरा शहर ऐसा ही चाहिए। आई एम हैप्पी विथ नागपुर। मैम पेड़ों के ऊपर में नागपुर महानगर पालिका के एक स्टिकर लगे हुए हैं जो शायद यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ लोगों को। हर पेड़ में हर पेड़ पर ये चिपके हुए हैं। हर देर पर मैं देखता हूँ कुछ पेड़ों में, और वो पेड़ों में नज़र आते हैं। पेड़ों ने भी इनका साथ छोड़ दिया है वैसे आधा। और ये कार्यालय नागपुर महानगर पालिका जाहिर सूचना ऐसा करके एक ये पूरा का पूरा लगा है, और ये इस तरह से नेचुरली ऐसा था ये, और ये कुछ नंबरिंग हुई है। अगर आप देखें तो पेड़ों की इस तरह से नंबरिंग हुई है। ये नंबरिंग किस रीज़न से की जाती है मैम? काटने के पहले वाले, हाँ, उनका नंबरिंग किया जाता है। बट आप अगर देखें वो नोटिस भी और नंबरिंग भी तो दोनों धुल रहे हैं जी। नेचर इज टेलिंग देम दैट आई एम वॉशिंग यू ऑफ जी in my this and I am supreme. Okay. Yet if you refuse to listen, then we see the circumstances, we see the result of it coming times में कई जगह दिखा है। अभी उत्तराखंड में हाल ही में हमने देखा जी। मैम आने वाले वक्त में हम आपको मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैम जिस तरह से आप इन पेड़ों को बचाने के पीछे ट्विटर पे हमला करने वाले हैं आप लोग, ट्विटर 2.0 होने वाला है, फिर फेसबुक पे आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, डिजिटल लेवल पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा अपार्ट फ्रॉम पिटिशन साइनिंग एंड ऑल। क्या आने वाले दिनों में हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने वाले हैं, बहुत बड़ा एक विरोध देखने वाले हैं? देखिए हम सरकार के नियमों का ही पालन कर रहे हैं। उन्होंने बोला पैंडेमिक है तो भले वो कुछ भी गलतियाँ करे, वो पैंडेमिक में नोटिस निकाल के रातों रात कई पेड़ काट दे जी, या वो पैंडेमिक के रूल्स का उल्लंघन करे, लेकिन हम सरकार के नियमों पे चल रहे हैं। तो पैंडेमिक एक्ट कहता है कि आप पेड़ नहीं काट सकते? नहीं, पैंडेमिक हाँ बिल्कुल कहता है। पैंडेमिक एक्ट ये भी कहता है कि आप इस टाइम पे नोटिस न निकाल। जल्दी क्या है भाई, जल्दी क्या है? अगर आपको कुछ इलेक्शन आने वाला है, जल्दी क्यों नहीं? तो इलेक्शन आने वाला है तो उस चीज के लिए अच्छी डेवलपमेंट बताइए ना शहर के लिए।
जी। पेड़ काट के क्या डेवलपमेंट मिलेगी, या वो इलेक्शन में मुद्दा उल्टा हार जाएंगे? मैं तो बोलती हूँ अभी काट ले ये टाइम पे ना, तो बढ़िया हार जाएंगे। बिल्कुल इलेक्शन का मुद्दा बना लो। हाँ, आई एम टेलिंग यू, आई मीन द वे नागपुर सिटी हैज सपोर्टेड जी ये इलेक्शन का अगर मुद्दा बन गया, अगर कोई अपने मैनिफेस्टो में एनवायरनमेंट या ग्रीन लेता है जी, तो वो जरूर जीत सकता है। अब तो मैम वो तो करना शुरू भी हो गया है, हजारों क्या पेड़ ये लगना। तो मैं बोली ना, डेफिसिट पूरा कर रहे हैं ना, जी तो वो डेफिसिट पूरा करते करते, लेकिन जब तक के वो बड़े होंगे तो फिर से आप बोलोगे मेरी मंडी काट दो, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो मतलब आपका कहने का मतलब कि दादा को काट रहे हैं और पोते को लगा रहे हैं। बिल्कुल, पर पोते को दादा बनने में अभी 50-60 साल लगेंगे। बिल्कुल है और भाई। तब तक लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर बैग जैसे लेके घूमना पड़ेगा। ये भी एक चाल हो सकती है इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिए। देखो पानी खरीदने लग गए हम, जी है ना, धीरे धीरे हवा खरीदने लग जाएंगे। जी तो दे वांट दिस डिपेंडेंसी, जी यू नो, ऑन इंडस्ट्री। जी ठीक जी। दे वांट दिस डिपेंडेंसी ऑन इंडस्ट्रीज, बिकॉज देखो ना जिस तरीके से हमारे यहाँ हर चीज में बड़े लोग पनपते जा रहे हैं। जी हमारा आम आदमी कहाँ है? वेयर इज माई आम आदमी एक्चुअली प्रोग्रेसिंग इन सिटीज? कॉमन मैन इज नॉट प्रोग्रेसिंग। वो बेचारा अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाते जा रहा है। मैम आम आदमी बढ़ रहा है, उसको बराबर प्रॉपर्टी टैक्स भर रहा है, वो बिजली के बिल अगर नहीं भर पा रहा तो बिजली कट जा रही है उसकी। हाँ, तो ये काम धंधे बंद है, आम आदमी तो बढ़ ही रहा है ना मैम। बिल्कुल बढ़ रहा है। अनप्लान डेवलपमेंट में आम आदमी बेचारा सिर्फ ये प्रोजेक्ट्स के पैसे भरता जा रहा है, बराबर। जी। और जो टैक्स हम भर रहे हैं टाइम पे, अगर नहीं भरो तो जैसे तुमने बोला कि लाइट है, लेकिन भाई जो वाकई में ये प्रोजेक्ट्स हमारे सर पे लाके थोपते हैं, उनका क्या कट रहा है? उनको क्या तकलीफ हो रही है? कुछ भी नहीं। सच बात। जो सब भर रहा है उसी को तकलीफ हो रही है। जी जी। प्रद्युम्न सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नागपुर के विकास को लेकर, नागपुर की प्रगति को लेकर, जहाँ मिहान आज इंतज़ार कर रहा है कि कब कंपनीज आए, मेट्रो इंतज़ार कर रहा है कि कब ट्रैवल करने वाले आए, सीमेंट रोड इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वापस से सीमेंट रोड बने। सर क्या टाउन प्लानिंग, क्या डेवलपमेंट, क्या सब चीज़ों की प्लानिंग बराबर नहीं हो रही सर? क्योंकि आप डिटेल में जानते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये जानने के लिए टाउन प्लानर होने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। देखिए हमको तो मालूम है कि अभी कुछ ही सालों में, अब कल परसों से आप देख रहे हैं कि वो बाहर से आके ड्रोन से हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। जी। कल परसों हमने देखा कि कोई ड्रोन के ऊपर चढ़ के अपना अभी जा रहा है कहीं पर। और क्या हमारे मंत्री साहब सोचते हैं कि हम कभी इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे कि भाई हम वो मेटल के डब्बे में बैठ के ही चलते रहेंगे सीमेंट रोड के ऊपर में, जब इनके 50 साल 100 साल के लिए रहने वाले हैं। लेकिन ये 5-10 साल के आगे की भी नहीं विजन इनके पास। जी। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि उनको कुछ समझता ही नहीं। उनको ये नहीं समझता है कि ये सब जो IMS और ट्रांसपोर्टेशन और ये बहुत पुरानी बात हो गई है। ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग अपना अब घर में बैठ के इंटरनेट पे काम चला रहे हैं। किसी को ट्रैवल करना है तो आगे जाके सिर्फ किसी को घूमने जाने का शौक है तो करेगा वो जी। उसके लिए उसको इधर से उधर जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। दूसरी ऐसी बात है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड है वही अपना बदलने वाला है। जब हम उड़ सकेंगे तो हम टायरों के ऊपर क्यों चलेंगे भाई, सीधी बात है। लेकिन ये इनको उतना विजन तो है नहीं, इतना वो सोच ही नहीं सकते, वो छोड़ो जी। दूसरी बात ऐसा है कि अगर नागपुर में कोई आता है बाद में तो वो इसलिए आएगा क्योंकि उसको आजू बाजू के जंगलों में घूमना है जी। और वो आजू बाजू के जंगल गेटवे टू सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट एंड कल्चर्स माना जाता है और ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। लेकिन अगर नागपुर वो एक ग्रीन सिटी रहेगी तो ही लोग यहाँ पर आएंगे। यूरोप में क्यों जाते हैं लोग? इसलिए नहीं कि सिर्फ वहाँ पे देखने के लिए जगह है, इसलिए भी क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट उन्होंने अच्छा रखा है, जनरल एनवायरनमेंट उन्होंने अच्छा रखा है। और हम यहाँ पे नागपुर में जनरल एनवायरनमेंट खत्म करके टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं जी। ये तो मूर्खता है जी। अगर हम हमारे जंगलों के अंदर जाने के लिए अगर हम इको सिटीज जैसा कुछ प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम उसका उस तरह से हाइप नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ विजन में बहुत बड़ी कमी है। और यही विजन की कमी के कारण ये सब प्रोजेक्ट्स चले आ रहे हैं। तो सर स्मार्ट सिटी, ये विजन टू हैव एन IMS, विजन टू हैव अ मेट्रो, सर ये टाउन प्लानिंग के अंडर तो आता है ना? आप कहते हैं टाउन प्लानिंग होना ज़रूरी नहीं है, कॉमन सेंस भी काफ़ी काम कर देता है, लेकिन सर ये टाउन प्लानिंग के अंडर में तो आता है ना ये सब चीज़ों की प्लानिंग? एरिया कितना है, वहाँ पे ज़रूरत कितनी है, पॉपुलेशन के हिसाब से क्या किन चीज़ों की, तो क्या हमको मेट्रो की ज़रूरत नहीं थी सर? देखिए, मेट्रो की ज़रूरत लीनियर सिटी को होती है,
जहाँ पे जैसे बम्बई जैसा शहर है, वहाँ पे वो मेट्रो या लोकल के बजाय वो चल ही नहीं सकता है, ऐसा शहर हो गया है। हमारा ऐसा सर्कुलर शहर है, तो ऐसा उसको एक ऊपर एक क्रॉस मार दिया तो सबके पास कैसे पहुँच जाएंगे लोग, ये तो सोचने वाली बात है जी। दूसरा उन्होंने क्या किया है कि उससे शहर का जो नक्शा बदलने का एकदम उन्होंने निर्णय कर लिया कि भाई ये जो कॉरिडोर है यहाँ पे एक 4 FSI मिलेगा, बाजू के जगह पे 1.5 FSI 2 FSI मिलेगा। तो ये जो है, ये जो शहर का पूरा नक्शा और या उसका कैरेक्टर बदलने का उन्होंने प्लान कर दिया इसी के अंदर में जी। तो वो किसी को पूछा नहीं, किसी को पूछने की ज़रूरत भी नहीं लगती उनको, और वो अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी ने भी इसके लिए ठीक से एक्चुअली मुझे लगता है कि नहीं किया है स्टडी, इसका काम, इसका वो स्टडी करने का उनका काम रहता भी नहीं है जी। लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ एक बहुत पहले गोवारी फ्लायर के वक्त में उन्होंने ये दे दिया था कि अगर रोड के ऊपर आप कुछ कर रहे हो तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कर दिया था। तो उसके कारण उनसे कोई सवाल पूछ भी नहीं सकते हैं, कैसे वो मेट्रो हो गया और किसी को मालूम ही नहीं है सर, कितने पैसे खर्च हो गए उसके में जी। सर ये एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि एक अंडरस्टैंडिंग ली गई थी फ्रॉम एन फाउंडेशन जो ग्रीनरी के ऊपर में काम करता है ना, नागपुर महानगर पालिका ने कंसल्ट किया था, और उस कमेटी के अंदर में वो स्टेटमेंट भी निकल कर आया था कि यहाँ पर मैं वापस आ रहा हूँ, सूबबूल पे ही आ रहा हूँ मैं, कि वो सूबबूल के पेड़ ही हैं जो कुछ ज़्यादा हैं एक्सेस में। मैम आप उस पर जवाब देना चाहेंगी? प्राची मैम उस पर जवाब देना चाहेंगी? जी मैम। हाँ बोलिए आप। जी, तो मैम वही था कि एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ नागपुर महानगर पालिका ने बात भी करी थी, और उनसे ही उनको फीडबैक आया था कि कुछ ही ऐसे पेड़ हैं जो एक्सेस में कट रहे हैं, नहीं तो बाकी तो सूबबूल और ये सब चीज़ों के पेड़ हैं जो एक्चुअली में कुछ मदद के नहीं। ये सूबबूल अभी क्या बताएं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे अभी आपने अगर थोड़ा सा भी कैमरा घुमा दिया जी तो आपको दिखेगा, आपने जिस पे फोकस किया है वो नीम है, फिर आम है, यहाँ सूखा हुआ साग का पेड़ है, उसका भी यूज़ पंछी करते हैं, फिर से जामुन है, सोपनट ट्री है, मधुमालती है जी, सिसु है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पेड़ है, सीताफल है, सामने पीपल है, बरगद है जी। यू जस्ट नेम द ट्री। और यहाँ पे एक ही लेन में हमने तो 50 वैरायटी ऑफ नेटिव ट्रीज यहाँ पे हमने रिकॉर्ड की है जी। तो सिर्फ सूबबूल है कहना तो ये दिशा भूल करने वाली बात है। यहाँ आप लोगों को नहीं, उनका ये कहना था कि यहाँ पे सूबबूल के भी ऐसे पेड़ हैं जो कट रहे हैं, सब पेड़ों को नहीं काटा जा रहा है, सूबबूल के पेड़ ज़्यादा हैं और उनका ऐसा कहना है कि उसको काटा जा रहा है, जो कुछ काम के नहीं है। नहीं ऐसा भी नहीं है। हमने इस पे अभी पहले भी बात की थी कि काम का नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। ये हम जब फ्रेगमेंटेड वे में देखते हैं कोई भी चीज़ को, तो हम एक ही दिशा पकड़ के चलते हैं कि वहाँ पे अगर पेड़ काटना है तो सिर्फ पेड़ ही देखेंगे, लेकिन आप उसका एसोसिएशन पूरा स्टडी कीजिए। यही तो होता है इकोलॉजी। हम भी तो ये पूरे क्लोज एक सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। वी आर नॉट अबाउट देम, पर मैम पंछियों के घरों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई तो पॉसिबल नहीं होगी ना मैम? नहीं, ये हमारे लिए, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है ना। हम इस वर्ष पे आ गए कि हम कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं, हम कभी भी मर सकते हैं, एक्सटिंक्शन नियर है, सब एक्सपर्ट बता रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो अगर ये है तो जो है वो बचाना, यही हमारी प्राइमरी फोकस हमारा यही होना चाहिए कि जो है वो बचाना है। और मैं बार बार बोली, जिस महान संस्कृति की हम बात करते हैं, ये भी सारी पेड़ों के सहारे ही पनपी है हमारी जी। मैं अपनी कल्चर की बात बता रही थी, अपने मैथोलॉजी की बात बता रही थी, उस सभी में बिना पेड़ों का कुछ भी वर्णन नहीं है जी। पेड़ है, उसमें पंछी है, उसमें प्राणी है, उसमें सांप भी है। नागपंचमी की पूजा हम करते हैं, हम अभी आ रहे थे, आपने भी देखा एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था जी। तो इतनी मस्त इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। तो सिर्फ सूबबूल यहाँ पे नहीं है और आपको वो इतने खराब लग रहे हैं तो प्लीज़ आप उनको इरेडिकेट कीजिए। यहाँ पे इन्वेजिव स्पीशीज़ है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि आप ही के गार्डन डिपार्टमेंट की तरह या फिर आप ही का सोशल फॉरेस्ट्री क्या करता है, तो सारे नॉन नेटिव लगाते जा रहा है जी। रोड साइड आप देखेंगे तो कौन से पेड़ लगाते हैं? कैशिया के स्पीशीज होते हैं, सॉसेज ट्री होता है, हार्डली गुलमोहर होता है। यानी हमें यही क्यों अच्छे लगते हैं? आपका IMS के प्लान में भी जो वो कॉम्पेंसेटरी प्लांटेशन करने वाले हैं, वो लिस्ट हम देख रहे थे
बाप रे चक्कर आने लगे हमें। बोगनविलिया है, उसमें लैंटेना है, उसमें फाइकस पेटिडा, वो जबकि नेटिव है लेकिन इतना इन्वेजिव है कि हमें यहाँ पे भी इरेडिकेट करने की ज़रूरत है। अभी आते आते हमने एक पैच देखा कि जहाँ ये काटुम्बर जिसे बोलते हैं मराठी में, वो काफ़ी फैला हुआ था जी। लैंटेना तो फैल ही रहा है जी। तो जो इन्वेजिव स्पीशीज आपके हिसाब से जो कोई काम की नहीं है सो कॉल्ड, वो भी यहाँ ऑलरेडी है। हाँ, और ये आपके फ्यूचर प्लान में भी कि ये आप लगाने वाले हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक 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 है। मैं आखिरी स्टेटमेंट मैम जाने से पहले आपसे ले लूँ अनुसया मैम, टू एवरीबडी हु विल बी वाचिंग द शो, एक बात जो आप कहना चाहते हैं ऑन अजनी वन, बिकॉज अजनी वन आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट सुपर बुल जी। अजनी वन इज डेफिनेटली नॉट अबाउट सुपर बुल, इज व्हाट वी ऑल सॉ जी। हर कोई देख रहा है रोज। इट्स अबाउट द कंप्लीट इकोसिस्टम लाइक प्राची जी सेड, इट्स अबाउट अ कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी जी। तो IMS बनाने की बजाय यहाँ पे ये रहने दीजिए, इसको शिफ्ट करके ले जाइए सिटी के बाहर। मेक अ न्यू नागपुर, जैसे न्यू रायपुर, न्यू बॉम्बे सब ऐसे होता है, वैसे जरूरी है। वीरेंद्र खरे सर ने जो आर्किटेक्ट है, इज अ वेरी एस आर्किटेक्ट एंड अ वेरी ओल्ड आर्किटेक्ट, ही हैड सेड इन योर शो ओनली कि दिस इज नॉट द वे दैट डेवलपमेंट शुड बी जी मैम। एंड जो सिटी है ऑलरेडी उसको आप डिस्टर्ब ना करें। मेरा एक और सवाल है, मेट्रो भी परसों के दिन पेपर में आया 25 स्टोरी पार्किंग बना रही, जो इधर पटवर्धन ग्राउंड में ही है, आधा किलोमीटर दूर जी। तो फिर यहाँ IMS की जरूरत ही क्या है? अगर वहाँ भी पार्किंग है, यहाँ भी पार्किंग है, बस वहीं लेके जाओ ना, वो तो बहुत बड़ा जगह है। तो अपने यहाँ इतने कोई ट्रैफिक है नहीं, और नहीं है 1.2% ग्रोथ है सिटी का। मैम क्या आज से 100 साल के बाद की तैयारी अभी से हो रही है? आपको ऐसा लग रहा है? 100 साल के बाद की तैयारी अगर होती तो पिछले 100 साल में क्या किया भाई? हाँ, तो आने वाले 100 साल की तैयारी, मेरे को पता है क्या लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है ये पॉलिसी मेकर्स पे कि अपने जो आपने बोला मिस्टर डेवलपमेंट, उन्होंने ना ये शहर को अपना लैब बना लिया है। चलो करते जो एक्सपेरिमेंट धड़ाधड़। ओके, कोई लोग तो यहाँ कुछ बोलते नहीं जी। मेरी बोल सकते नहीं मैम, बोल सकते हैं, हर कोई बोल सकता है। अच्छा, बाकी चीजों में आंदोलन के लिए सड़क पे आते ना जी, है ना। तो जब हमने फाइट फॉर करप्शन जैसे किए थे, तब हर व्यक्ति सड़क पे आया था, चाहे वो ऑफिस से वापस आता था, वो रिजर्व बैंक पहुंचता था कैंडल लेके जी। वैसा आंदोलन आज नागपुर को जरूरत है उसकी। क्या मैम भक्तों ने सोच लिया है कि भगवान से कैसे लड़ें, कुछ ऐसा कुछ है क्या? भक्ति और अंधभक्ति में बहुत फर्क है जी, वो डिफरेंस को जानना जरूरी है। यहाँ अंधभक्ति हो रही है, यहाँ कुछ लोगों की अंधभक्ति हो रही है, पर उनका भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है जी। वो भी जो है वो देख रहे हैं कहीं उनकी अंधभक्ति के चक्कर में वो भक्ति ना रहे कहीं ऐसा ना हो कि उनको ही जो जो लोग सहराते हैं। पहली बात, हम किसी इंसान के भक्त हो ही नहीं सकते जी। वो जो ऊपर बैठा है उसी के भक्त हो सकते हैं, और कब सृष्टि चलाता है, सही बात, वो कब पलट दे वो पता नहीं है, सही बात, और सब कुछ उसके हाथ में है, और हमने अजनीवन भी उसी के हाथ में दिया हुआ है, और वही इसको सुरक्षित रखेगा। वी आर 100% कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। ठीक है मैम, आपने अपना वक्त दिया, आपने अजनीवन के एक और पैमाने को लोगों के सामने में रखा, एक और कारण जो है जिसकी वजह से अजनीवन को नहीं कटना चाहिए आपने, प्रद्युमन सर आपने उसके लिए धन्यवाद, प्राची मैम उसके लिए धन्यवाद कि आपने अपना वक्त निकाला, आप यहाँ पर आई, आपको भी धन्यवाद सर, आपको भी मैम धन्यवाद। मैं आखिरी में आपको धन्यवाद देना चाहूँगी राज कि आपने जो हर बार अजनीवन को इतना नए नए रूप दिए हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, नागपुर शहर आपका धन्यवाद करता है कि अजनीवन के पेड़ जब बचेंगे और हम पार्टी करेंगे ना सब, और अब मिस्टर डेवलपमेंट को भी बुलाएंगे यहाँ पे पार्टी में जी, और दिखाएंगे जी, तब सबसे बड़ा श्रेय आपको भी जाएगा उसका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। आज अमूमन होता ये है कि मैं अपना चेहरा दिखाता हूँ, लेकिन आज मैं आपको ये पेड़ दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ये पेड़ दिखाना चाहता हूँ। ये अजनीवन है साहब, है ना, ये अजनीवन के पेड़ हैं। अजनीवन के पेड़ वो पेड़ जिसमें लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में पक्षी अपना घर बना कर बैठे हैं। चलिए पक्षियों के घरों की बात नहीं करते, हम अपने घर की बात करते हैं कि जब आपके परिवार का सदस्य एडमिट हुआ तो ऑक्सीजन के लिए आप कहाँ भागे? गरीब जैसे हालात हो गए थे आपके, वो दिन भूल गए आप? हाँ भूल गए। अगर नहीं भूले होते तो आज अजनीवन के साथ खड़े होते हैं, है ना, भूल गए आप। एक और चीज़, इन पेड़ों को देखकर आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक अब ये पेड़ जब कट जाएंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी इमारत आएगी, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होगा, बहुत सारे बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी, यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी होगी, मॉल आएगा, मल्टीप्लेक्सेस आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी यहाँ पर।
लेकिन आपकी ज़िंदगी का क्या? आपकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी? सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदेंगे आप। आपका बच्चा जब सुबह स्कूल के लिए निकलेगा पहली, दूसरी, तीसरी में, तो वो अपने बैग में ऑक्सीजन साथ में ले जाएगा। माँ डब्बा पैक कर दो, माँ पानी की बोतल पैक कर दो। अच्छा माँ आपने ऑक्सीजन का सिलेंडर पैक किया कि नहीं किया? ऐसे हालात होने वाले हैं। लेकिन साहब आप उसको लेकर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपको अजनी से क्या मतलब है, आपको तो IMS से मतलब है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी ने खूब कहा है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हज़ार। मुझे ऐसा लगता है कि जो डिमांड कर रहे हैं इस वक्त अजनी वन को बचाने के लिए, वो शायद कुत्ते ही हो गए। उनका भौंकना किसी को समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन साहब एक कहावत और है कि जब हाथी सफ़ेद हो जाए तो बड़ा महंगा हो जाता है और वो कुछ काम का नहीं रहता, फिर उसको जंगल से अलग कर दिया जाता है। क्या ऐसे कुछ हालात नागपुर शहर में बन रहे हैं या बनने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पेड़ कट गए, मैं कई बार कह चुका हूँ, अगर ये पेड़ कट गए, अगर अजनी वन को काट दिया गया, अगर अजनी वन के 40,000 पेड़ों को काट दिया गया, तो साहब नेतागिरी तो नहीं हो पाएगी। पॉइंट नंबर 1, डेवलपमेंट आप कर नहीं पाएंगे। यहाँ जीवन का भरोसा नहीं है। आप आने वाले 50 सालों के डेवलपमेंट के बारे में आज से सोच रहे हैं। साहब खापरी में आप कर सकते हैं। आपने, वो कहते हैं ना कि उम्र के साथ व्यक्ति ने चीज़ों को समझना भी शुरू कर देना चाहिए। बड़े बुज़ुर्ग अगर इस शहर के सठिया जाएंगे तो सर युवाओं का क्या होगा? निवेदन है मेरा सभी युवाओं से कि आप जुड़ें अजनी वन से। सभी युवाओं से निवेदन है कि वो अजनी वन से जुड़ें, क्योंकि अगर आज वो पेड़ बचाएंगे नहीं तो कल यही पेड़ जो नहीं रहेंगे वो शायद आपको एक बड़ा काला फ्यूचर देने वाले हैं। आपका भविष्य जो है वो बड़ा काला होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है। लेकिन अगर ये नागपुर का सूर्यास्त बन गया तो आने वाले वक्त में नागपुर जिस तरह से तड़पा है कुछ दिन पहले, शायद आने वाले वक्त में भी तड़पे। समझदार को इशारा काफ़ी है, और अगर बुरा लगा तो आज नो माफ़ी है। कल शाम को 5 बजे फिर से मिलेंगे। मेरा नाम है RJ राज। 450 शो किए हैं फेसबुक पे। जब आप अपनी कारों में घूम रहे थे साहब, तब मैं हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहा था। मैं नागपुर को वो दिखा रहा था जो नागपुर को देखना चाहिए। ना आपने उस समय बराबर काम किया और ना आप इस बार अच्छा काम कर रहे हैं ये पेड़ काटने की बात कर भी। खापरी जाइए, वहाँ बहुत जगह है आपके लिए। नमस्कार, जय हिंद।